परमानंद जी का मेरे पीछे पीछे गुनगुनाइए। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। सुनिएगा शब्दों को। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सवार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सवार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार 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 लो बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से जाओगे तुम कहाँ। आए हो तुम कहाँ से जाओगे तुम कहाँ। आए हो तुम कहाँ से जाओगे तुम कहाँ। आओ हो तुम कहाँ से जाओगे तुम कहाँ। बस इतना ही विचार लो बस हो गया भजन। बस इतना ही विचार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर क्षमा करो। कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर क्षमा करो। एक शब्दों को सुनना। कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर क्षमा करो। 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 वाणी का स्वर संभाल लो बस हो गया भजन। वाणी का स्वर संभाल लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सवार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सवार लो बस हो गया भजन। नजरों में तेरे दोष है दुनिया निहारते। नजरों में तेरी दोष है दुनिया निहारते। नजरों में तेरे दोष है दुनिया निहारते। नजरों में तेरे दोष है दुनिया निहारते। नजरों को तुम सवार लो बस हो गया भजन। नजरों को तुम सवार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सवार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सवार लो बस हो गया भजन।
तुझे अनमोल ब्रह्मानंद जो चाहिए तुझे अनमोल ब्रह्मानंद जो चाहिए तुझे घट में पिया निहार लो बस हो गया भजन घट में पिया निहार लो बस हो गया भजन हाँ घट में पिया निहार लो बस हो गया भजन घट में पिया निहार लो बस हो गया भजन मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन और मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन आदत बुरी सुधार 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 लो बस हो गया भजन कृष्ण कन्हैया की निजानन्दस्य कृष्णस्य प्राणनाथस्य वै ध्रुवं चरित्रं पावनमेतद् यज्जलोके सुदुर्लभं पठनात् श्रवणात् चैव प्रेमभक्त्या समर्चनात् लभते चेप्सितं लोके अन्ते च पदमाव्ययम् निजानंद निज नाम है श्री कृष्ण धनि धाम श्यामा सुंदर साथ सब राखो हृदय धाम मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की श्री सद्गुरु महाराज की श्री प्राणनाथ प्यारे की महारानी बैजुराज की महाराजा छत्रसाल की जी मंगलदास महाराज की श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के तीनों पुरी धाम के सर्व सुंदर साथ के मधुर मधुर नाम राज श्याम राज श्याम 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 राज श्याम जय राज श्याम 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 मेरे राज श्याम राज श्याम मेरे राज श्याम राज श्याम मधुर मधुर नाम राज श्याम राज श्याम मधुर मधुर नाम राज श्याम राज राधे कृष्ण राधे श्याम जय राधे कृष्ण राधे श्याम राधे श्याम राधे कृष्ण 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 राधे श्याम मधुर मधुर नाम राधे कृष्ण राधे श्याम मधुर मधुर नाम राधे कृष्ण राधे श्याम मधुर मधुर नाम राज
श्यामा राधे श्यामा मधुर मधुर राधे श्यामा 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 राधे की जय। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर, राधिका धाम भिवानी, जिसका 42वां वार्षिक महोत्सव का आज समापन का दिवस है, पूर्णाहुति का दिन है। प्रतिवर्ष हम लोग इस पावन पर्व पे भिवानी दर्शन करने के लिए आते हैं। ये आज का नियम नहीं है, ये गुरु महाराज श्री 108 मंगलदास जी ने ही ये पर्व यहाँ के लिए दिया है। पहले जुई के लिए दिया, फिर वही भिवानी में उसको स्थानांतर किया गया। गुरु महाराज के समय से ही इस पावन पर्व का पालन यहाँ पर होता है। और मैं 1973 से जुई आ रहा हूँ और 1983 में यहाँ शिलान्यास हुआ, तब भी मुझे यहाँ आने का मौका मिला। ऐसा नहीं लगता कि कोई वर्ष हम चूक गए हों, क्योंकि गुरुजी आते थे तो उनके साथ हर वर्ष आने का मौका मिलता ही था। गुरु महाराज के धाम पधारने के बाद परम पूज्य परमहंस श्री 108 राधिका दास जी महाराज पहले से ही फोन कर देते थे, मेला आ रहा है, टिकट बनाया कि नहीं, सुंदर साथ को भी साथ में लेकर के आना। तो उनका आदेश पालन करते हुए प्रतिवर्ष आते रहे। अब पूज्य स्वामी श्री सदानंद जी महाराज का आदेश होता है और जहाँ जहाँ भी गुरु जी के क्षेत्र में बड़े कार्यक्रम होते हैं तो हम दोनों साथ साथ में उपस्थित होते हैं और गुरु जी के यश और उनके पुण्य कार्य की महिमा गाते हैं। इतना ही नहीं, हमारा सिद्धांत, हमारा धर्म, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति जिस उस निजानंद सिद्धांत पे, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय पे हमारा सिद्धांत टिका हुआ है, उसका भी प्रचार, उसकी भी व्याख्या, उसका भी विस्तार, ये सब कार्यक्रम आप लोग पूर्णाहुति में करेंगे तो अच्छा रहेगा। थोड़ी देर में पूर्णाहुति होगी और आज का प्रवचन हम लोग संक्षिप्त में करेंगे। तो सभी माताएं पूर्णाहुति के बाद आए तो थोड़ी देर चर्चा करने का मौका मिलेगा। तो देखिए, ऐसे तो हम चाल पल में भी बोल सकते हैं, क्योंकि मेरा अभ्यास है। अगर आप बिना हल्ला किए चाल पल भी करते रहेंगे तो मैं अच्छी तरह से हमारे लिए पूज्य ग्रंथ, आराध्य ग्रंथ और राज्य को प्राप्त कराने वाला ग्रंथ, परमधाम का द्वार खोलने वाला ग्रंथ, आवागमन से रहित कराने वाला ग्रंथ, न स पुनरावर्तते, पुनर्भव और पुनरागमन से निवृत्त करने वाला ग्रंथ, ये तारतम सागर है। तो इस ग्रंथ के एक एक किताब का, क्योंकि 14 किताब मिलकर के 14 ग्रंथों का समूह ही तारतम सागर है, इसलिए आप राज से लेकर के किरंतन तक सब संक्षिप्त में सब ग्रंथों का आप परिचय सुन रहे हैं और उसकी व्याख्या भी सुन रहे हैं। किरंतन के बाद प्राणीनाथ जी ने, जब रामनगर में प्राणीनाथ जी थे तो उस समय भिखारी दास करके एक हिंदू
श्रद्धालु कहें या शंकालु कहें, वो प्राणीनाथ जी महाराज के पास आया और शेख खिदर करके एक इस्लाम को मानने वाला, शंकालु कहिए या दूत कहिए, प्राणीनाथ जी महाराज के पास आया। श्री प्राणीनाथ जी महाराज ने दोनों को पुराण और कुरान में कहाँ कहाँ समानता है, दोनों के समक्ष बातें रखी। पुराण में पुराण में ये गोवर्धन लीला और रासलीला का वर्णन आता है, तो हदीसों में कतेब धर्म ग्रंथ में हुद तूफान और नूह तूफान के रूप में वो वर्णन मिलता है। पुराण में 14 लोक की बात आती है तो पुराण में 14 तबक की बातें आती है, और पुराण के अंतर्गत 4 आसमान का वर्णन, 4 आकाश का वर्णन आता है, तो कतेब धर्म ग्रंथ में 4 आसमान का वर्णन आता है। पुराण में त्रिदेव का वर्णन आता है, तो पुराण में 3 फरिश्तों का वर्णन आता है। तो प्राणीनाथ जी महाराज ने पुराण में 3 सृष्टि की बातें आती है, तो पुराण में भी 3 सृष्टि की आम खास करके उत्तम मध्यम निकृष्ट, अब बद्ध मुमुक्षु मुक्त, जीव सृष्टि, ईश्वर सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि, सब धर्म ग्रंथों में समान बातें हैं, मिलती जुलती बातें हैं, परंतु धर्मानुयायी परस्पर लड़ते हैं, झगड़ते हैं। इसलिए इस झगड़े को बंद करना चाहिए, औरंगजेब तक ये संदेश चला जाए ताकि हिंदुस्तान में धर्म के नाम पे कोई झगड़ा ना हो। जो जिस धर्म में है वही राजी रहे, उसका धर्म परिवर्तन करके उसे दुखी नहीं करना चाहिए। ये विचार प्राणीनाथ जी ने रखा, उसी को खुलासा ग्रंथ कहा जाता है। खुलासा का अर्थ है निर्णय देना। धर्मशास्त्रों में क्या कुछ लिखा है उसका स्पष्ट निर्णय देना, उसी को खुलासा कहा जाता है। ए हो तफुरमाया हक का किया खुलासा, ये हाथ ने जाहिरा, यही मगज मुसाफ के यहाँ से खुलासा ग्रंथ प्रारंभ होता है। उसके बाद प्राणीनाथ जी ने पन्ना पहुंचने के बाद और एक ग्रंथ का प्रणयन किया, उसको खिलवत कहा जाता है। खिलवत का अर्थ होता है एकांत। भक्ति करने के लिए एकांत चाहिए, इसलिए हम घर में भी मंदिर जो स्थान होता है ना, थोड़ा सा एकांत में बनाना चाहते हैं, ताकि फालतू गपशप करने वाले और छोटे छोटे बच्चे आकर के भक्ति को भंग न करें, उनकी पहुंच से थोड़ा दूर हो। घर में व्यवस्था है तो ऐसी जगह ढूंढ लेते हैं, व्यवस्था नहीं हो तो फिर हम जल्दी उठ करके फिर भक्ति कर लेते हैं। एकांत तो हमको चाहिए, बाकी लोग जागते रहे, हम पहले जाग करके परमात्मा की भक्ति कर लेते हैं, क्योंकि भक्ति एकांत में ही होती है। समूह में तो भक्ति की चर्चा सुनी जा सकती है, जैसे अभी आप बैठ करके सुन रहे हैं ना, ये भक्ति की चर्चा सुन रहे हैं। भक्ति करनी हो तो एकांत चाहिए, और सुबह जल्दी जल्दी उठ करके नहा धो करके भक्ति करिए, आपका बड़ा मन लगेगा, मन पावन होगा, पवित्र होगा। ऐसा लगेगा कि हमारे सामने साक्षात राजश्यामा बैठे हैं, हम उनके चरणों तले बैठे। अपने घर का मंदिर है, मूल मिलावा सा बन जाता है। एकांत भक्ति से ये संभव है। तो खिलवत में, मूल मिलावे में, खेल में उतरने से पहले जो संवाद हुआ ना, सखियों ने कहा हमें खेल दिखाइए राज्य महाराज। राज्य महाराज ने कहा खेल देखने योग्य नहीं है, तुम भूल जाओगे, भटक जाओगे, संसार के धर्म को ही कुल धर्म मान करके उसी की पूजा में संलग्न हो जाओगे, और सच्चिदानंद ब्रह्म को छोड़ करके आग पानी पत्थर की पूजा करने लग जाओगे, जड़ पदार्थों की पूजा करने लग जाओगे, चैतन्यता की पूजा नहीं होगी, तुम विस्मृत हो जाओगे। माया ऐसा एक माया का खेल है, वहाँ विस्मृति आ जाती है, आत्म विस्मृति की स्थिति में पहुंच जाती है। फिर भी सखियों ने बार बार आग्रह किया, तो उन्होंने कहा ठीक है, देखो इच्छा पूर्ण करके आओ।
तो जो संवाद मूल मिलावा में आत्मा और परमात्मा के बीच हुआ है वो बहुत ही मधुर शब्दों में प्राणीनाथ जी महाराज ने खिलवत में प्रस्तुत किया है। और संसार में आने के बाद सखियां जब भटक गई, भूल गई, संसार के अनेक व्यवधानों में फंस गई, माया मोह अज्ञान अंधकार तेरा मेरा झंझट झगड़ा, तो राज्य से प्रार्थना करती है, ऐसा खेल दिखाया मांग लिया है हम, अब कैसे अर्ज करूं कहोगे मांगा तुम। यहाँ से खिलवत प्रारंभ होता है। तो हे धनी, आपने ऐसा खेल दिखाया और हमने ही मांगा जीत करके, अब आपसे अर्जी कैसे करें, आप तो यही कहोगे तुम लोगों ने ही मांगा है। इसलिए इस खेल में हमें दर्शन दीजिए और इस खेल को भी हम परम धाम का आनंद दे करके पवित्र बनाइए, इस खेल को भी सार्थक बनाइए और अंत तो गत्वा इस खेल से हमें मुक्त कीजिए। ये सारी बातें खिलवत में अंकित है, आप स्वयं पाठ करेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। उसके बाद परिक्रमा ग्रंथ है जिसमें परम धाम के 25 पक्ष की व्याख्या श्री जी महाराज ने बहुत सुंदर रीत से की है कि परम धाम की लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है। 50 करोड़ योजन में परम धाम का विस्तार फैला हुआ है और वहाँ सब कुछ 25 पक्ष में सच्चिद आनंद का ही सब कुछ विस्तार है। एक एक चीज की व्याख्या, परम धाम के रंगमहल के 10 गोम की व्याख्या, फिर 7 घाट की व्याख्या और अक्षरधाम, फिर जाकर के पश्चिम का चौगान, दक्षिण में बटपीपल की चौकी से लेकर के सारे वहाँ के पुखराज पहाड़, मानिक पहाड़, परम धाम के 7 परिक्रमा की संक्षिप्त रूप से उन्होंने वर्णन करके परिक्रमा ग्रंथ को उन्होंने बहुत सुंदर बनाया है। पर प्रारंभ में कहते हैं बिना प्रेम कोई परम धाम नहीं जा सकता। प्रेम खोल देवे समद्वार, पारे के पार जो पार, पंथ होवे कोटि कलप, प्रेम पहुंचावे मिने पलक, प्रेम ऐसी भांत सुधारे, ठौर बैठे पार उतारे। दिल में प्रेम प्रकट हो जाए तो परम धाम का दरवाजा अपने आप खुलता है। प्रेम नहीं है तो दरवाजा बंद का बंद रहेगा। देखिए परम धाम का दरवाजा इतना विशाल है ना, 2 भोम ऊंचा है, पर आप प्रेम लेकर के जाएंगे तो अपने आप, आजकल तो देखिए विज्ञान ने सब चमत्कार करके दिखाया, बहुत सारे मॉल में आप जाते हैं तो दरवाजे अपने आप खुलते हैं ना, पर आपका चेहरा दिखना चाहिए। वहां जाकर के कैमरा के सामने आपका चेहरा दिखता है ना, तो कैमरा अपने आप ही क्या है कि दरवाजा खोल देता है, सिस्टम ऐसा बना हुआ है। तो ऐसे ही परम धाम में चेहरा दिखाने से दरवाजा नहीं खुलेगा, प्रेम दिखाने से दरवाजा खुलेगा। हृदय का प्रेम, पवित्र प्रेम, पावन प्रेम, निष्कलंक प्रेम, निर्मल प्रेम, ऐसा प्रेम दिखाने से प्रेम खोल देवे समद्वार। अब कहूँ रे इश्क के बाद इश्क शब्दात साक्षात, जो कदे आवे मिने शब्द तो चौदे तवक करे रन। यहाँ से परिक्रमा ग्रंथ प्रारंभ करके श्री जी महाराज परम धाम की पूरी व्याख्या करते हैं। उसके बाद सागर ग्रंथ है, मुख नासिका नेत्र भव श्रवण गाल और कान। जब राजी महाराज हंसते हैं, परम धाम में मुस्कुराते हैं, तो उनके 8 अंग हिलते हैं और 8 अंग हिलते ही मूल मिलावे के 8 सागर बन जाते हैं और परिक्रमा में भी 8 सागर बन जाते हैं। राज्य के मुखमंडल से ही मूल मिलावे के सागर बनते हैं। बैठक का सागर है, बैठक की शोभा का सागर है, बैठक में एक दिली का सागर है, बैठक में श्रृंगार का सागर, बैठक में ज्ञान का सागर, बैठक में प्रेम का सागर, बैठक में संबंध का सागर और बैठक में मेहर का सागर भी उमड़ता है। ये क्या है? भावनात्मक सागर है। और वही परमधाम मूल मिलावे के भावनात्मक सागर परिक्रमा में जाकर के नूर नीर क्षीर दधि घृत मधुर सर्वरस 8 सागर के रूप में परिव्याप्त होते हैं। ये भी व्याख्या श्री प्राणनाथ जी महाराज ने सागर ग्रंथ में किया। और सागर ग्रंथ में प्राणीनाथ जी ने 3 प्रकरण में राज्य का श्रृंगार, 2 प्रकरण में श्यामा जी का श्रृंगार,
5 बार राजश्यामा के श्रृंगार का उन्होंने वर्णन किया। और रास ग्रंथ में 1 बार राज्य का श्रृंगार, 1 बार श्यामा जी का श्रृंगार, कुल वाणी में 7 श्रृंगार के वर्णन आते हैं। तो ये क्या है कि रास के श्रृंगार और परमधाम के श्रृंगार में कोई भेद नहीं है। जो परमधाम है वही रास है, वही ब्रज है, वही जागनी है, और वही जागने के बाद परमधाम में आपको आनंद मिलेगा। ये सागर ग्रंथ में उन्होंने बताया। उसके बाद श्रृंगार ग्रंथ है, वर्णन करो रे रूह जी हके तुम सिर दिया भार। कहते हैं हे श्यामा महारानी, परमधाम का वर्णन करना है। राज्य ने आपको भार दिया है देवचंद्र जी महाराज के रूप में, और मैंने अपने दिल को हर्ष बना लिया है। आप श्रृंगार करके बैठिए श्यामा के रूप में। तो देखिए श्रृंगार ग्रंथ में राज्य के चरण का वर्णन आता है तो 5 प्रकरण तक चरण का वर्णन ही करते रहते प्राणनाथ जी महाराज। कैसे कठिन कार्य है ना कि चरण का वर्णन तो 1-2 चौपाई में हो जाती है, पर प्राणनाथ जी महाराज तो 5-5 प्रकरण तक राज्य के चरण का ही वर्णन करते हैं। जैसे राज्य के चरण ऐसे श्यामा जी के चरण। फिर राज्य महाराज के पूरे स्वरूप का वर्णन करते हैं, जबकि ग्रंथ का नाम श्रृंगार है, परंतु वहां स्वरूप का वर्णन आता है। राज्य का स्वरूप कितना सुंदर, उनके नेत्र कितने सुंदर, उनके ललाट उनका कितना सुंदर, और इसी प्रकार से मुकुट उन्होंने कितना सुंदर धारण किया है। 229 चौपाई के प्रकरण में सबसे लंबा प्रकरण है वाणी में, मुकुट का ही वर्णन करते रहते हैं। देखिए हम लोग राज्य के मुकुट की सेवा करते हैं ना, मुकुट में ही राज्य है और राज्य का स्वरूप ही मुकुट है। इस रूप में हम लोग याद करते हैं। तो मुकुट का वर्णन आता है, राज्य के हस्त कमल का वर्णन, राज्य के दांत दंतावली का वर्णन, अधर ओष्ठ का वर्णन, नासिका का वर्णन, कान का वर्णन, एक एक वर्णन करने जाते हैं तो उसी में खो जाते हैं। और श्यामा महारानी का वर्णन करते हैं संक्षिप्त में। विशेष राज्य का वर्णन आता है श्रृंगार ग्रंथ में, जैसे राज्य का वैसे श्यामा जी का, वैसे सखियों का। पर श्यामा जी की साड़ी का वर्णन करते हैं तो साड़ी के किनारे में कैसे जरी वहां पर जड़े हुए हैं, वो भी पक्के नग के वहां पर जड़े हुए, वहां से लेकर के एक एक विशेषता, चोली का वर्णन और साड़ी का वर्णन, लहंगे का वर्णन, राज्य के पगड़ी का वर्णन, मुकुट का वर्णन। देखिए राज्य जो भी वस्त्र धारण करते हैं हर वस्त्र का वर्णन। श्री श्यामा जी को श्रृंगार सिंदूरिया, रंगड़ाव को साड़ी, श्याम रंगड़ाव को कंचुके, नीली लाही को चरनिया। श्री राज्य को श्रृंगार सिंदूरिया रंगड़ाव को चीरा, आसमानी रंगड़ाव को पिछोरे, नीलो न पीलो बीज के रंग को पटुका, केसरिया रंगड़ाव को हिजार, श्वेत रंगड़ाव को जामा, श्री जुगल स्वरूप को मूल बागो, अद्वैत की लाठी हाथ में लेके सब साथ को प्रणाम, समस्त साथ को प्रणाम। कितनी अच्छी बात है ना। राजश्यामा के श्रृंगार और स्वरूप का ध्यान करके फिर अद्वैत की लाठी क्या है, अद्वैत का हुक्म। राज्य हुक्म कर रहे हैं कि ये सुंदर साथ उस श्रृंगार और स्वरूप को याद करके परमधाम के 25 पक्ष में प्रवेश करो। ये राज्य का हुक्म है। लाठी नहीं चलाते राज्य, अद्वैत की लाठी कहने से कोई लाठी लेकर के राज्य खड़े ऐसी बात नहीं है, वो हुक्म की लाठी है। फिर उसके बाद सिंधी ग्रंथ है ना, आखर वेरा उत्तण जी आही रुए छुड्डे छड्डे जा रात उत्थी विचार सजे कोड़ कड़े मेरो कांध। सिंधी भाषा में, क्योंकि प्राणनाथ जी की माँ धनबाई सिंध प्रांत की थी, इसीलिए माता सिंधी जानती थी, तो प्राणनाथ जी महाराज भी सिंधी में वाणी वर्णन करते अपनी माँ की भाषा में। ऐसे तो प्राणनाथ जी कच्छ के है ना, प्राणनाथ जी कच्छ के लोहाना क्षत्रिय परिवार से प्राणनाथ जी है, मंत्री के परिवार से। तो कच्छी और सिंधी भाषा लगभग मिलती जुलती होती है, इसलिए श्री जी ने सिंधी में भी राज्य को पुकारा कि हे धनी जी, अब उठने का समय हो रहा है, इस खेल को छोड़ना है, परमधाम में पहुंचना है, पर आपकी कृपा के बिना संभव नहीं है। एक कृपा की दृष्टि आप डालेंगे तो सारी सृष्टि सुधर जाएगी। सृष्टि सुधारने के लिए धनी आपकी दृष्टि मेहर पूर्ण दृष्टि हो, आपकी दृष्टि से मेहर बरसे। इसलिए हम लोग कहते हैं न, श्री जी साहेब जी मेहरबान,
जब स्वरूप का पाठ होता है ना, तो ये वाक्य हम लोग दोहराते हैं, हे धनी आप मेहरबान बने और मेहरी बरसाते रहें। तो इस प्रकार से सिंधी में विनय प्रार्थना की गई है। उसके बाद मार्फत सागर में कयामत के साथ निशान कतेब आदि धर्म ग्रंथों में जब प्रलय का दिन आएगा तो पश्चिम से सूर्य का उदय होगा, दाबातुल नाम का एक जानवर प्रकट हो जाएगा, और फिर क्या है कि आजुज माजुज नाम के दो जीव प्रकट होंगे, अस्राफिल प्रकट होंगे, जब्राइल प्रकट होंगे, पूर्व में धर्म का झंडा फहराया जाएगा, आदि आदि 7 प्रकार की निशानियां लिखी गई थी। प्राणनाथ जी ने उसकी सुंदर व्याख्या की, क्योंकि आज भी जाहिरी लोग तो इस प्रकार की निशानियां दुनिया में दिखेगी ऐसा सोचते हैं, पर प्राणनाथ जी ने कहा पश्चिम से काला सूर्य उदय होने का अर्थ है पाश्चात्य काली संस्कृति का प्रवेश हिंदुस्तान में होना। देखिए, पश्चिमी सभ्यता हिंदुस्तानी सभ्यता से बिल्कुल अलग सभ्यता है ना। आप देखिए, आप भारतीय चैनल तो आजकल बहुत आते हैं ना, 800,000 चैनल आते हैं, सब चैनल आपने सब्सक्राइब किया टीवी में तो बहुत सारे 1000 से भी ज़्यादा चैनल हैं। तो आप देखिए, हिंदुस्तानी चैनल चल रहा है तो परिवार के सभी सदस्य बैठ करके उसको उस सीरियल को देख सकते हैं। विदेशी चैनल चल रहा है तो सब परिवार के सदस्य बैठ करके देख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति हमारी संस्कृति से विपरीत संस्कृति है। हमारी संस्कृति में मान सम्मान, इज्जत, बड़ों का आदर सब कुछ समाया हुआ है। पाश्चात्य संस्कृति में ये सब कुछ नहीं है। इसीलिए कहते हैं ना, भारतीय संस्कृति को डिवाइन कल्चर कहते हैं, पाश्चात्य संस्कृति को वाइन कल्चर भी कहते हैं ना। तो ऐसी बात है, इसीलिए हमें वाइन कल्चर की ओर नहीं जाना है, डिवाइन कल्चर में बने रहना है। तो प्राणनाथ जी ने 7 निशानी बता दी कि पाश्चात्य काली संस्कृति भारत में आ रही है, पश्चिम का सूर्य यही है, आजोज माजोज दिन और रात हैं, ये अष्ट धातु के मानव शरीर को चाट रहे हैं। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी बस यूं ही तमाम होती है, सुबह शाम करते हुए जिंदगी बीती जा रही है। इसीलिए पहले से चेतो, विचार करो। फिर वो दावातुल अर्ज, एक जानवर ऐसा होगा कि सिंह तो बैल के जैसे तीखे तीखे उसके सिंह होंगे, और उसका जो है कि सियार की तरह उसकी पीठ होगी, और हाथी के जैसे बड़े बड़े कान होंगे, सुअर का जैसा उसका जो है शरीर होगा, गर्दन होगा, और आदमी की तरह उसकी शकल सूरत होगी, शेर की तरह उसकी छाती होगी, आदि आदि। ये सब बातें जो वहाँ पर लिखी थी, प्राणनाथ जी ने कहा वो ऐसे अलग से जानवर प्रकट नहीं होगा। आजकल के जो आतंकवादी है ना, वही ये जानवर हैं जो आतंक फैलाते हैं, दुनिया में द्वंद्व फंद फैलाते हैं, वही दावातुल अर्ज है। क्योंकि शेर की तरह छाती है, मतलब दया नहीं है उनकी छाती में। सियार की तरह पीठ है, इसका मतलब धर्म का बोझ नहीं बोझ सकते। मुर्गे की तरह गर्दन है, इसका मतलब है वो झुक नहीं सकते हैं। और सुअर की तरह उनकी सूरत है, इसका मतलब गंदगी कोई आंखें हैं सुअर की तरह, इसका मतलब गंदगी कोई देखते रहते हैं। आदमी की तरह शकल तो है, परंतु स्वभाव सब जानवर का है। हाथी के जैसे कान, मतलब धर्म चर्चा नहीं सुन सकते हो। तो ये क्या है? प्राणनाथ जी ने कहा रूपक ज्ञान है, इसका अर्थ कुछ और होता है। उसका आध्यात्मिक अर्थ, सांदर्भिक अर्थ प्राणनाथ जी ने मार्फत सागर में खोल करके बताया। और क़यामत नामा में खास उम्मत सो कही हो जाए, उठो मोमिनो क़यामत आए, कहतु माफी कुरान तुम्हारे आगे करूं बयान। चित्रकूट में प्राणनाथ जी 1 साल रहे, तो औरंगजेब को ज्ञान देने के लिए छत्रसाल जी तो जाग चुके थे, चित्रकूट के शासक बसंत सुर्खी भी जाग चुके थे। औरंगजेब को फिर से जगाने के लिए संदेश दिया जाए, तो क़यामत नामा का अवतरण उनके मुखार बिंद से हुआ। छत्रसाल जी से कहते हैं, अरे छत्रसाल, औरंगजेब के पास ये मेरे क़यामत नामा को भेजो, और जो अपने आप को खास मोमिन मानता है उसको कहो कि मरने का दिन निकट आ रहा है, कुछ धर्म करो, पुण्य करो, हिंदुस्तान के ऊपर अत्याचार मत करो, किसी का धर्म परिवर्तन मत करो।
और सही सही कदमों से चलना सीखो, क्योंकि आत्मा तभी तरती है, रूह तभी पावन होती है कि इससे कोई दुष्कर्म न हो, किसी प्रकार का अभद्र कार्य न हो, तभी तो आत्मा पाक और साफ हो सकती है, आत्मा तभी तो पवित्र और निर्मल हो सकती है। इस प्रकार प्राणिनाथ जी ने छोटा कयामत नामा में ब्रह्म सृष्टि का लक्षण क्या है, उनकी रहनी क्या है, उस पर भी चर्चा की। बड़ा क़यामत नामा में हदीस और कुरान के किस्से इत्यादि लेकर के आज के संदर्भ में उसकी व्याख्या क्या हो सकती है, उसका भी उन्होंने विशद वर्णन किया है। यथार्थम सागर के 14 ग्रंथ का सार है। आरती अंग चतुर्दश केरी 5 स्वरूप मिल एक भैरी रासई चरण प्रकाश पिंडुरिया सट ऋतु घूटन कलश जंगन की सनंद कंबर कर किरंतन सोए नाभि कुलास उदर खिलवत के हृदय परिक्रमा कंठ सागर छवि मुख सिंगार नासिका सिंधे श्रवण मार्फत नयन सो क़यामत नाम 14 अंग मिल एक धनी के आरती अंग चतुर्दश केरी 5 स्वरूप मिल एक भैरी। देखिए हमारे परमहंसों ने कैसी रचना की कि वाणी के 14 अंग राज्य के साक्षात 1400 अंग हैं, इसीलिए वाणी के रूप में ये जो ज्ञान अवतरित हुआ है साक्षात श्री राज्य के 14 अंग हैं। इसीलिए हम राज्य के स्वरूप का ध्यान इस स्वरूप से कर सकते हैं, इस स्वरूप को पढ़ करके मूल स्वरूप को याद कर सकते हैं। ऐसा कार्य हम लोग करते चलें, जीवन को पावन बनाते चलें, जीवन को धन्य बनाते चले। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी चर्चा को भी विराम दे रहे हैं। और हम लोगों के जीवन में आराम और विराम नाम के शब्द तो है नहीं, पूज्य महाराज जी के जीवन में तो और भी नहीं है। वो तो आज ही हम अभी विराम देंगे और शाम को कहीं जा कर के प्रारंभ भी कर देते हैं। उनका अविरल ऐसे यात्रा होते रहती है और कथाओं के द्वारा सबको अभिभूत करते हैं, जागनी करते रहते हैं, सेवा करते रहते हैं। हम लोग भी अपनी हैसियत से जितना हो सके आराम करना हम लोग भी पसंद नहीं करते हैं। हम लोग भी यात्रा के दरमियान में कहीं न कहीं चर्चा कथा प्रवचन इत्यादि चलाते रहते हैं और ऑनलाइन चर्चा तो चल ही रही है। हम 2020 से 4 साल हो गए कंटिन्यू, एक दिन भी बिना छोड़े वाणी चर्चा आपके समक्ष रखते हैं, प्रयास करते हैं। कभी लाइव कभी रिकॉर्डेड जो है चर्चा आपके समक्ष आती है। पर जहाँ भी जाते हैं वहाँ के उत्सव, वहाँ के मंदिर हमारे ऑनलाइन श्रोता भी देख सकते हैं। विश्व के 11 देश में अभी प्रणामी हमारे NRI कहते हैं ना, नेपाल के, भारत के, भूटान के जो हमारे सुंदर साथ हैं, विश्व के 11 देश में अभी रहते हैं। बाकी तो ज़्यादा ही देश में रहते हैं, परंतु 11 देश में हम गए हैं, इसीलिए हमें पता है। तो वहाँ भी वाणी चर्चा जाती है, YouTube से तो सब जगह पहुँचती है। वे लोग भी घर बैठे इन मेलों का आनंद लेते हैं। तो ये भिवानी का 42वां वार्षिक महोत्सव का आनंद उन सुंदर साथ को भी मिल रहा है। जितनी संख्या में आप यहाँ बैठे हैं उससे कहीं ज़्यादा संख्या में लोग ऑनलाइन चर्चा से जुड़े रहते हैं, YouTube से जुड़े रहते हैं। तो YouTube में प्रणामी मीडिया हमारे प्रकाश जी और हमारे भाई कृष्ण जी और हमारे श्रवण भाई, ये सब लोग मिल करके YouTube में प्रणामी मीडिया चैनल से ये वाणी चर्चा को प्रसारित करने का कार्य करते हैं। तो आप सभी को बधाई और मंगल बधाई देते हुए अभी के इस चर्चा को यही विराम दे रहे हैं। जय जयकार के साथ बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। पूज्य महाराज जी श्री जगतराज जी अपने आशीर्वाद स्वरूप कुछ शब्द रखते हुए